दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम। अब देखिए भाई, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में और WWE के बारे में, यानी कि दोनों में से कौन सा बेहतरीन है, दोनों में से भाई कौन सी कंपनी बेहतर कर रही है। और भाई सही कहना चाहता हूँ, किसका फैन बेस आगे जाके तगड़ा होने वाला है। अगर आप रियल रेसलिंग के दीवाने हो, रियल प्रोफेशनल रेसलिंग को जानते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो लेके आया हूँ। पूरी वीडियो देखना, इट्स रिक्वेस्ट। अब देखिए भाई, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आज ऑल एलिट के रेसलिंग के जो पेपर व्यू था डबल और नथिंग के बारे में। वैसे मैं ऑल एलिट रेसलिंग की न्यूज़ कवर नहीं करता था। द रीज़न ये था कि मैं जब भी इनकी न्यूज़ कवर करता था, कोई भी क्लिप यूज़ करता था, तो ऑल एलिट रेसलिंग स्ट्राइक मार देती थी मेरे चैनल के ऊपर, और वो मेरे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरी सिर्फ एडब्ल्यू कंपनी से यही खुंदक है, यही निराशा है, यही गुस्सा है कि भाई वो जब भी उनकी फोटो डालो, थोड़ी सी क्लिप डालो, चाहे आप एडिट करके डालो, साले तब भी स्ट्राइक मार देंगे। अबे आप क्लेम दे दो, आप स्ट्राइक क्यों मार रहे हो भाई? किसी का चैनल क्यों उड़वाना चाहते हो? उसको एक नोटिफिकेशन दे दो, वार्निंग दे दो यार, क्लेम दे दो भाई। लेकिन नहीं, ये सीधा स्ट्राइक मारते हैं। मेरी सिर्फ यही खुंदक है कि मैं ऑल एलिट रेसलिंग की न्यूज इस वजह से कवर नहीं करता हूँ। चलो वो मैं चीज साइड में रखता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज अगर आपने डबल और नथिंग नहीं देखा, तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप एडब्ल्यू कंपनी के हेटर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आपने उनका ये पेपर वो नहीं देखा। दूसरा सबसे बड़ा निराशा ये है कि भाई आप रेसलिंग के दीवाने नहीं हो, आपको पता ही नहीं प्रोफेशनल रेसलिंग होती क्या। और सीधे से शब्दों में बोलूं, अगर आप सोच रहे हो आज के समय में कि WWE कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है और बेहतरीन कर रही है, और एडब्ल्यू कंपनी बच्ची है उसके सामने, तो भाई आप सबसे बड़े चूतिए हो। आई एम सॉरी, मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं, उनसे बड़ा चूतिया मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये चूतिया शब्द यूज कर रहा हूं, बट दिस इज अ रियलिटी मैन, दिस इज अ रियलिटी। भाड़े में जान दो मेरा गुस्सा ईडब्ल्यू कंपनी से। लेकिन अगर बात करूं प्रोफेशनल रेसलिंग की, तो भाई आज की डेट में जो ऑल एलिट रेसलिंग रेसलिंग दिखा रही है, प्रोफेशनल रेसलिंग को जिस तरह से शो कर रही है, भाई मैं हेड्स ऑफ करना चाहता हूं उनको, टोनी खान को, जो भी क्रिएटर है भाई, पूरी एडब्ल्यू कंपनी को मैं हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ। भाई आज उन्होंने दिखा दिया कि भाई रियल रेसलिंग, जो रियल रेसलिंग दिखा रहे हैं ना भाई, जो फैंस का पैसा बचा रहे हैं, जो पूरा पैसा भाई वसूल करवा रहे हैं, वो भाई ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी है। क्लियर बोलता हूं भाई, ठोक के बोलता हूं कि एडब्ल्यू कंपनी आज के समय में जो कर रही है, कोई कंपनी उसके मुकाबले में कर नहीं सकती भाई। लिख के दे रहा हूं, जो रेसलिंग, जो सुपरस्टार्स, जो रेसलर इस कंपनी के पास हैं, वो भाई किसी कंपनी के पास नहीं है। जो अपना शरीर दांव पे लगा के हम सबको एंटरटेन करते हैं, तो भाई हेड्स ऑफ टू एडब्ल्यू कंपनी, हेड्स ऑफ टू ऑल सुपरस्टार हु वर्क इन एडब्ल्यू कंपनी। दैट्स इट। ये मेरी कोई खुशी नहीं है, ये मैं चीज बता रहा हूं आपको कि भाई ये फैक्ट है, ये फैक्ट है भाई। आज मैंने इनका पेपर व्यू देखा। वैसे तो मैं बहुत कम इनके पेपर व्यू देखता हूं, लेकिन भाई जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो वो मैं जरूर देता हूं। आज इनके एडब्ल्यू कंपनी पेपर व्यू था डबल और नथिंग, और यहाँ पर काफी सारे मैचेस थे, लेकिन जो मेन मैचेस थे मैंने वो देखे। जैसे कि भाई एक एनआरकी मैच था, एनआरकी एंड केनी ओमेगा की टीम थी, दूसरी तरफ जॉन मॉक्सली की टीम थी। भाई अगर आपने मैच नहीं देखा ना, आपने रेसलिंग नहीं देखी भाई। भाई ऐसे लग रहा था भाई हम क्या देख रहे हैं भाई। अबे हम तो छोड़ो भाई, हमें तो इतना मजा आया, लेकिन सोचो जो लोग वहां थे, जो अरीना के अंदर इस मैच को देख रहे थे भाई, उनके तो पूरे पैसे वसूल हो गए भाई। क्या नहीं हुआ इस मैच के अंदर, बवाल मचा दिया भाई। और मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहता हूँ भाई, इतना खतरनाक एक्शन और इतना ज्यादा रिस्क ये सुपरस्टार कैसे ले लेते हैं। यंग बक्स की बात करूं, स्वर्व स्टिकलैंड की बात करूं, कैनी ओमेगा की बात करूं, भाई क्या जॉन मोक्सली तो भाई अल्टीमेट है भाई। तो भाई ये मैच जरूर देखना भाई। अब तो फिलहाल पेपर वो खत्म हो चुका है, लेकिन आपको वीडियोस मिल जाएंगे इनके चैनल पर। तो भाई अगर आपने ये मैच नहीं देखा, तो भाई सही कहना चाहता हूँ, आपसे बड़ा कोई नहीं है भाई, क्लियर है। दूसरी साइड की बात करूं, तो भाई एक और मैच था, वो था मेन इवेंट, एडम पेज वर्सेस हैंगमैन एडम पेज वर्सेस विल ओस्प्रे। भाई देखिए, मैं इस मैच से निराश की हूं। सबसे पहले बात करें मैच की,
सबसे बेस्ट क्वालिटी की। भाई ये मैच अल्टीमेट था, मैंने कहा था भाई ये मेन इवेंट मैच है। और सबसे बड़ी बात है, जिस मैच के अंदर विल ओस्प्रे हो, वो भाई बवाल मैच होने वाला, 5 स्टार रेटिंग वाला मैच होने वाला। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि इस मैच में दोस्तों विल ओस्प्रे को हरवा दिया, जो सबसे बड़ा डिजास्टर डिसीजन था टोनी खान का। मैं बिल्कुल इसके साइड में नहीं हूँ। विल ओस्प्रे को इसी विल ओस्प्रे को ये मैच जीतना चाहिए था। मुझे नहीं पता भाई विल ओस्प्रे क्यों हारा इस मैच में। सारे odds फेवर में थे विल ओस्प्रे के। विल ओस्प्रे एक ऐसा सुपरस्टार है, उसके जैसा सुपरस्टार आज की डेट में कोई नहीं है भाई। विल ओस्प्रे जैसा रेसलर कोई भी नहीं है भाई, क्लियर ठोक के बोलता हूँ। वो बंदा जिस हिसाब से एरियल मूव करता है, वो भाई अपने आप में बवाल लेवल का। क्लियर बोलता हूँ भाई, विल ओस्प्रे आज की जनरेशन का बाप है भाई। क्लियर बोलता हूँ, कोई रेसलर उसके आसपास नहीं है, चाहे वो डब्ल्यू कंपनी में हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो। विल ओस्प्रे इज द नंबर वन इन दिस जनरेशन। क्लियर बोलता हूँ भाई, उसके साथ टक्कर कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता भाई। लेकिन इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से हुई कि एडम पेज ने विल ओस्प्रे को हरा दिया। चलो भाई, वो तो आप सबको पता है कि एडम पेज एलीट का मेंबर है, और आप सबको पता है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत पार्शलिटी चलती है भाई। लेकिन भाई विल ओस्प्रे इज द रियल हीरो। और जो एंट्रेंस है विल ओस्प्रे की, भाई कहने की जरूरत नहीं है। तो आज का दोस्तों डबल और नथिंग इनका जो पेपर व्यू था भाई, मैं कहने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पेपर व्यू था जिसके हर मैचेस को भाई आप 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहोगे। और सही कहना चाहता हूँ भाई, जो रेसलिंग इस समय कंपनी दिखा रही है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, ये बहुत सारे फैंस डिजर्व करते हैं। हम बेइज्जती करते हैं भाई इनकी, कि भाई इनकी अरीना के अंदर बंदे नहीं आ रहे। भाई आई नो कि आप डब्ल्यू के फैन हैं, आप बुराई करते हैं इस कंपनी की। मैंने कभी नहीं बुराई की, मैंने खाली मेरा गुस्सा था स्ट्राइक को लेके। लेकिन अगर आप बुराई कर रहे हैं कि भाई इनके पास ऑडियंस नहीं है, भाई वो मानता हूँ कि ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप भूलिए मत कि इनके पास प्रोडक्ट अच्छा है। और सबको पता है कि जिसके पास प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, उसको भाई बंदे खींचने से कोई रोक नहीं सकता। और आज की डेट है, और कुछ समय बाद रुक जाइए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, उनकी अरीना के अंदर इतने बंदे होंगे ना, इतनी ऑडियंस होगी कि आप बता, मैं आप हिल जाओगे भाई देख के। और ये कंपनी हिला देने वाली है आने वाले समय में डब्ल्यू कंपनी को। डब्ल्यू को भाई सही कहना चाहता हूँ, डब्ल्यू कंपनी को डरना चाहिए भाई। मैं क्लियर बोलता हूँ, उनको उनको डरना चाहिए एडब्ल्यू कंपनी से इस समय। भाई नो कि आप हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन भाई क्लियर बोलता हूँ, एडब्ल्यू कंपनी आने वाले समय में सबसे बड़ा कंपटीशन बनने वाली है डब्ल्यू की। और भाई ये भूलिए मत, एक समय पे WCW कंपनी को भी यही चक्कर था। उन्होंने भाई WWF को पछाड़ दिया था भाई, विंस मैकमैन की टट्टी निकाल दी थी इन्होंने, WCW कंपनी वालों ने। सोच, इन सबकी टट्टियां निकाल दी थी भाई, पेशाब निकाल देते इनके। लेकिन फिर भी क्या हुआ दोस्तों, इन सबकी फाड़ने वाली WCW कंपनी को विंस मैकमैन ने खरीद लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन AW कंपनी के साथ इनका बाप ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे टोनी खान है। और टोनी खान, मैं सही कहना चाहता हूँ, इस बंदे के पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है मतलब। मैं कुछ बता, मैं आपको बोलूंगा नहीं, बस ये बंदा एक वो बंदा है जो आने वाले कई समय तक इस कंपनी को अपने दम पे चला सकता है। और ये एक सबसे मेजर बात क्या है, जो डब्ल्यू कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और जो एडब्ल्यू कंपनी है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। यानी कि सिर्फ इसमें एक लौता टोनी खान और उसकी फैमिली का ही हिस्सा है, और किसी का साला हिस्सा ही नहीं है। सोचो भाई कितनी बड़ी बात है। तो समझ लो कौन सी बड़ी कंपनी है। अब बात करें भाई, मेरा मेजर रोल क्या है, मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ एडब्ल्यू कंपनी को। भाई देखिए, मुझे चाहिए रेसलिंग, मुझे चाहिए एंटरटेनमेंट, वो इस समय एडब्ल्यू कंपनी में ताबड़तोड़ मिलेगा आपको। डब्ल्यू कंपनी में भाई कुछ नहीं हो रहा भाई। इस समय डब्ल्यू कंपनी वाहियत कंपनी बन चुकी है, बोरिंग कंपनी बन चुकी है, टट्टी कंपनी बन चुकी है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई ए डब्ल्यू कंपनी न्यूज कवर करते हैं, ये साले, मैं दो चार चैनल वाले हैं इनकी फाड़ के रखूंगा सालों की मैं। इनको घंटे का कुछ नहीं पता, बोरिंग चल रही है कंपनी, फिर भी सालों ने न्यूज कवर करनी है। तो ऐसे वाहियत चैनलों के नाम मैं बताऊंगा कुछ दिनों बाद। लेकिन भाई समय सही कहना चाहता हूँ, डब्ल्यू कंपनी खत्म है भाई। इनके पास कोई स्टोरी नहीं है, इनके पास कोई घंटा नहीं है। आपने देखा होगा, मैं इनकी न्यूज कवर नहीं कर रहा भाई, कोई है ही नहीं। जॉन सीना वर्सेस R-Truth, वाहियत मैच, घटिया मैच साला, इतना बदंदर मैच ये लगा भाई, क्या बताऊं आपको। कोडी रोड्स का रिटर्न करवाया, वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के। एक तो साला वाहियत नाम, बताओ मतलब। चलो उसको भी छोड़ो भाई, सेथ रोलिंस की एक फैक्शन बनी पॉल हेमन के साथ, भाई अल्टीमेट लगी। लग रहा था ये दोनों बंदे कुछ कमाल करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था भाई ये वाहियत होने वाली है, ये फैक्शन खत्म हो जाएगी। ये फैक्शन ही नहीं है, ये वाहियत चीज है। जो पॉल हेमन ने ब्रॉक के साथ किया है,
पंक के साथ किया, रोमन रेंस के साथ किया, वो सेथ रोलेंस नहीं कर पाएगा भाई। सेथ रोलेंस नहीं जचता पॉल हेमन के साथ। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी रेसलमेनिया से पहले, और इन हराम खोरों ने वही कर दिया, सेथ रोलेंस को अलाइन कर दिया पॉल हेमन के साथ। और अब हो क्या रहा है भाई, लोग देखना ही नहीं चाहते इनको। पहले ब्रोन ब्रेकर को जुड़वा दिया बिना किसी रीजन के, उसको जुड़वा दिया भाई। फ्यूड मेन मेन बंदे दो थे, पॉल हेमन एंड रोलेंस। भाई ये ब्रोन ब्रेकर को क्यों जितवा दिया, क्यों जुड़वा दिया? ये तो चलो जुड़वा दिया, उसके बाद सारा एक और बंदा आ गया, ये क्या नाम है इसका, ब्रॉनसन रीड, ये ट्रक भाई। यार मतलब साला ये लग रहा है ट्रिपल एच ना फूक के बैठा हुआ है। ट्रिपल एच पीछे गद्दे बैठ जाता, हिलाता रहता, हिला 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 के पागल हो गया ट्रिपल एच, और फूकता रहता, और कुछ भी लिखे जा रहा है, कुछ भी करी जा रहा है भाई। साला मैं हैरान हो गया भाई, ये कंपनी को क्या हो गया है, एकदम घटिया कंपनी बन चुकी है। सालों को सिर्फ पैसा छापना है। अबे टिकट की प्राइसिंग इतने हाई क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे पे प्रोडक्ट तो है ही नहीं भाई। सीएम पंक की बुकिंग वाहियत कर रहे हैं भाई, मेरे फेवरेट बंदे की बुकिंग इतनी घटिया कर रहे हैं। सीएम पंक को भाई एक मेजर रोल देना चाहिए इनको, लेकिन उसको हर पीएलई में लड़वा रहे तुम्हारी बाप का। सोचो सोचो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी घटिया कंपनी बन चुकी है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कहना चाहता हूं भाई लिख के, दिस इज द वर्स्ट थिंग राइट नाउ प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो इस समय डब्ल्यू कंपनी कर रही है, ट्रिपल एच कर रहा है, ये साले जो मिलके कर रहे हैं, ये घटिया प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फैंस को अपनी। कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन इनके इवेंट देखता है भाई? इनके घटिया से घटिया इवेंट को भाई आप सोचो कि 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, क्यों मिलती है? साले पैसा खिला देते हैं। हर इवेंट को कहते हैं भाई हमने सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सोल्ड आउट कर दिया, सालो प्रोडक्ट तो तुम्हारे पे है नहीं, रेसलिंग तुम्हारे बस की नहीं है। क्लियर बोलता हूं, डबड़ी कंपनी में रेसलिंग आती ही नहीं किसी को। एक दो बंदे मेजर है, सीएम पंक को रेसलिंग आती है, जॉन सीना भी भाई खत्म है, जॉन सीना को भी रेसलिंग करनी ही नहीं आती। एक रेंडी ओडन को रेसलिंग आती है भाई, और किसी को रेसलिंग नहीं आती भाई। लिख के दे रहा हूं, 2-3 बंदे हैं जिनको अगर मैं साइड कर दूं तो भाई पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कोई रेसलर ही नहीं है। ये सारे स्टार बनना चाहते हैं, ये सारे सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, स्टेडियम शोज करते हैं, सिर्फ स्टार बनाने के लिए। मैंने कहा आपको भाई इनके बस का कुछ नहीं है। तो आप ऐसे वाहियत लोगों को क्यों देखते हो भाई? इनको जाके बोल लो कि भाई कुछ प्रोडक्ट दे। एडब्ल्यू कंपनी से हेट मत करो, वो अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, सिर्फ उनके पास ऑडियंस नहीं है। और लिख के दे रहा हूं, एडब्ल्यू कंपनी बहुत जल्दी ऑडियंस गेन करने वाली है भाई। इनका ऑल इन होने वाला टेक्सास के अंदर अगले महीने जुलाई में, भाई बवाल मचेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो भाई आई एम अ ट्रू रेसलिंग फैन, लेकिन इस समय अगर मैं बात अपने पसंदीदा की करूं, हेटनेस की करूं, तो भाई मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर इस समय कहूं भाई एडब्ल्यू कंपनी से मैं हेट करता हूं, बिल्कुल करता हूं भाई उनकी स्ट्राइक की वजह से, लेकिन भाई मैं उनके प्रोडक्ट को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता भाई। वो बहुत अच्छी रेसलिंग दिखा रहे हैं भाई, अपने आप को दाव पे लगा देते हैं उनके सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी के। यार खुद सोचो भाई, उनकी जान नहीं है क्या? उनकी जिंदगी नहीं है, फिर भी वो पूरी जान लगा देते हैं भाई हम सबको एंटरटेन करने के लिए। अबे मैं फोन पे मेरे को इतना मजा आता है देखने में, मेरा पूरा पैसा वसूल हो जाता है। आप सोचो कि वहां लोगों का क्या हाल होता होगा भाई। तो भाई क्या साफ दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है। रेसलमेनिया 41 अब तक की सबसे वाहियत रेसलमेनिया थी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये रेसलमेनिया थी ही नहीं, ये कोई वाहियत सा इवेंट था। घटिया से घटिया मैच, सारे मेन इवेंट वाहियत निकले। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एक अच्छी बुकिंग के साथ ये मैच होना चाहिए था, लेकिन वाहियत मैच निकला। सोचो कि भाई ट्रिपल एच की बुकिंग क्या, उसको कुछ नहीं पता, ट्रिपल एच को कुछ नहीं पता कैसे रेसलिंग चलानी है, कैसे बुकिंग करनी है, भाई उसको कुछ नहीं पता। अभी भी कह रहा हूं भाई, ट्रिपल एच को रफा दफा कर दो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। निक खान को बोल रहा हूं भाई, निकाल दे इस बंदे को। ये बंदा रेसलिंग रूल का, जॉन सीना रेसलिंग रूल नहीं कर रहा है, ट्रिपल एच रेसलिंग को रूल कर रहा है भाई। ट्रिपल एच को घर बिठा दो, उससे बढ़िया विंस को बुला लो वापसी भाई, विंस बाप है इन सबका। ये क्या बुकिंग कर रहे हैं भाई, इतनी घटिया बुकिंग कर रहे हैं यार। अबे मेरे को गुस्सा ये आ रहा है, मैं कंपनी का फैन हूं भाई इतने समय से, 2001 से मैं रेसलिंग देख रहा हूँ, डब्ल्यू कंपनी को देख रहा हूँ भाई। इतना गंदा समय कभी नहीं आया जितना आज आ रखा है इन कंपनी के ऊपर। मतलब आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को, आप पैसा छाप रहे हो बस, बस तुमने पैसा ही छापना। अबे ये तो छोड़ो, आपको सबसे बड़ी दोगलापंती में आप दिखाता हूँ। रेसलमेनिया 42 न्यू ऑरलेंस में होने वाली थी, लेकिन न्यू ऑरलेंस से इन्होंने हटा दिया जानबूझ के। क्यों हटाया? द रीजन ये दिया कि भाई हमको, रीजन तो फिलहाल कोई दिया नहीं, लेकिन रीजन आप सबको मैं बताता हूँ क्या है भाई। रीजन ये है कि न्यू ऑरलेंस से ये ज्यादा पैसा नहीं छाप सकते, इन हरामखोरों को पैसा चाहिए, इसलिए दोबारा से लास वेगस में जाने वाले हैं, जो इस साल हुआ था। लिख के दे रहा हूं,
सोचो भाई, इनको सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं दिखाना, वाहियाती चीजें। कोई सुपरस्टार नहीं है इनके पास। सीएम पंक, सेथ रोलिंस, रोमन रेंस, बस इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कुछ नहीं है। कोडी रोड्स, सॉरी, कुछ नहीं है इनके पास भाई। कुछ नहीं दिखाने के लिए इनके पास। बुकिंग कैसे करते हैं कुछ नहीं पता भाई। क्या बोलूं भाई, बस क्या कर रहे हैं, बाहर के शोज कर रहे हैं, सऊदीज के शो कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में शो कर रहे हैं। बस तुम यही करो भाई, तुम्हारे को घंटे का प्रोडक्ट में तुम्हारी जान नहीं है। आज अगर मैं इनका कोई इवेंट स्कीप भी कर दूं ना, मेरे को पछतावा नहीं होगा। 2014 में मैंने रेसलमेनिया 30 को, मतलब उस समय गलती से क्या हो गया था, लाइट चली गई थी भाई, मैं पागल हो गया था। 2014 में रेसलमेनिया 30 हुई थी, उस समय लाइट चली गई थी घर की मेरे भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने लाइट वालों को इतनी गालियां दी मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज रेसलमेनिया 30 मिस हो गई थी मुझसे 1-1.5 घंटे की। भाई सोचो कि क्या हाइप होती थी उस समय, सोचो क्या मजा होता था उस समय कि भाई हमारा गुस्सा आता था। लेकिन आज के समय में आप इनको स्किप कर दो भाई, आपको देखने का मन ही नहीं करेगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट अच्छा है कि टीवी पे नहीं आया, कुछ नहीं आया, स्कीप ही मार दो उसको। अब तो मैं कह रहा हूँ रेसलमेनिया को भी स्कीप मार दो, वो भी वाहियाती जाने वाली है, बिकॉज कोई सुपरस्टार ही नहीं है। सीएम पंग, रोमन रेंस, रोलेंस कब तक चला लेंगे भाई कंपनी को? 1-2 साल और चला लेंगे भाई, कुछ नहीं है आपके पास, कोई रेसलर नहीं है आपके पास। लेकिन एडब्ल्यू कंपनी के पास रेसलर की भरमार है भाई। उनके पास एक से एक बड़ा रेसलर है, एक से एक बड़ा कामयाब रेसलर है। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई डब्ल्यू कंपनी से सारे एडब्ल्यू कंपनी में क्यों जाते हैं फायर्ड होने के बाद या रिलीजिंग के बाद। भाई द रीजन ये है कि एडब्ल्यू कंपनी उनको फ्रीडम देती है। एडब्ल्यू कंपनी भाई उनको वो चीजें देती है जो डब्ल्यू कंपनी नहीं देती। यानी कि आप एग्जांपल ले लीजिए जॉन मॉक्सली, आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली अगर आज डब्ल्यू कंपनी में होता तो उसका क्या हाल हो रहा होता? जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस को, चलो मैं आपको क्लियर बता दूं, डीन एम्ब्रोस अगर 2019 में कंपनी नहीं छोड़ के गया होता और डब्ल्यू कंपनी में ही होता तो डीन एम्ब्रोस भाई एक सेकंड कार्ड टाइटल बन जाता, यानी कि मिड कार्ड में होता डीन एम्ब्रोस। सबसे बड़ी बात, रोमन रिंग्स डिस्ट्रॉय कर देता उसको, सेथ रोलिंस को डिस्ट्रॉय कर देता उसको, तो डीन एम्ब्रोस की पोजीशन वैसी खत्म हो गई थी कंपनी के अंदर। अगर डीन एम्ब्रोस का, मैं कहना चाहता हूं भाई, पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लौता डीन एम्ब्रोस ही है जो जॉन मॉक्सली के रूप में एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू किया, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। बहुत लोग कह रहे कि डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली डब्ल्यू कंपनी में आएगा, अबे लिख के दे रहा हूं, जॉन मॉक्सली वो बंदा है जो जिसको आप कितने भी पैसे दे दोगे ना, साइन भी करवा लोगे, वो बंदा कंपनी में नहीं आएगा। जॉन मॉक्सली ने ये बात कही थी कि भाई मैं बर्गर बेच लूंगा, मैं बर्गर बेच लूंगा सड़क पे खड़ा होकर, लेकिन भाई मैं डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी में वापसी नहीं जाऊंगा चाहे वो कितना भी मुझे पैसा दे। तो सोचो ये बंदा कितना ज्यादा हराश हो गया था कंपनी से, बिकॉज यही चीजें हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी में भाई इतने सारे रेसलर भर लिए, लेकिन बुक कैसे करना है कुछ नहीं पता। पेंटा का हाल देख लो आप, रे फिनिश को तो घटिया बना दिया है। ये दोनों बंदे ईडब्ल्यू कंपनी से आए थे और आज इनका हाल देख लो भाई, कुछ नहीं होने वाला। जेड कारगिल का हाल देख लो क्या कर दिया। जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी में थी भाई, क्या टॉप लेवल की वो डीवा थी भाई, लेकिन अब वो डब्ल्यू कंपनी में भाई दिखती ही नहीं है। सोचो क्या हाल कर दिया है। अलेक्सा ब्लिस को खत्म कर दिया इन्होंने भाई, मैं क्या बोलूं, इतना मेरा गुस्सा है ना डब्ल्यू कंपनी के ऊपर, मैं कुछ कर नहीं सकता, बस मैं गालियां दे सकता हूँ। और आप सबको कह सकता हूँ कि भाई कट्टर फैन डब्ल्यू का ना बनो भाई, कुछ नहीं रह गया। अब वो एरा चली गई है, जो हमारी एरा थी ना, हम लेजेंड की एरा थी ना डब्ल्यू कंपनी में, वो चली गई है। वो कब गई है? वो विंस मैकमैन के हाथों चली गई है। वो 2019 2018 में चली गई है। अब जो एरा आ चुकी है ये हमारी नहीं है, समझ रहे हो? ये एरा घटिया हो चुकी है, कुछ नहीं हो रहा है इस एरा के अंदर। सिर्फ अब तो साला समझ नहीं आ रहा कि हम रेसलिंग देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। इन्होंने सारा वही कर दिया है। सारे इन्होंने हॉलीवुड के एक्टर को डब्ल्यू कंपनी में बुला लिया है, इन्होंने यूट्यूबर को डब्ल्यू कंपनी में बुला लिया है भाई। हर बंदे को, कोई फुटबॉलर है, कोई फिल्में कर रहा है, कोई वेब सीरीज कर रहा है, सारा का सारा रेसलिंग में डाल दिया भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा अब रेसलिंग कंपनी कहाँ बची हो। अब आप तो भाई फिल्म बन गई हो, आप हॉलीवुड ही बन गए हो एक तरह से भाई। तो अब रेसलिंग क्या दिखाओगे? घंटे का तुम्हारे रेसलिंग तुम्हारे बस की नहीं है, डब्ल्यू कंपनी के बस का कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ भाई पैसा छापना है, स्टार दिखाना है लोगों को, और कुछ नहीं करना भाई। मैं लिख के दे सकता हूँ, वाहियात पे वाहियात चीजें हो रही हैं। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ भाई, भाई देखो ईडब्ल्यू कंपनी को भाई, वो सही कहना चाहता हूँ भाई, दिल जीत लिया उन्होंने यार, दिल जीत लिया भाई। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज ज्यादा बोलूंगा तो छोड़ो यार। सो यहीं तक वीडियो बनाई है, और एक तरह से पाइप बॉम्ब भी कह लीजिए इसको। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट करें, बताए भाई क्या बेटर लगता है आपको।